तो राष्ट्र का मैप, भारत का मैप बनाकर डायमंड में उसका कटिंग किया लेजर टेक्नोलॉजी से, और बाद में पॉलिशिंग किया, धीरे धीरे टूट नहीं जाए इसलिए, और फिर उनको उनका लाइक था तो उनको भेंट किया। मेरा खाली एक्सपीरियंस है कि पूरा दुनिया घुमा हुआ हूँ, तो ये दुनिया का खाली अनुभव मेरी पे एक्सपीरियंस है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं भारत लिटरेचर फेस्टिवल में, जिन्होंने अपने जीवन को संघर्षों के बावजूद ऐसे तराशा कि वो हीरे की तरह चमक उठा। हम बात कर रहे हैं एक हीरा किंग की, हम बात कर रहे हैं एक लेखक की, हम बात कर रहे हैं एक पॉलिटिशियन की, और हम बात कर रहे हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर की। बात कर रहे हैं गोविंद ढोलकिया जी हमारे साथ हैं। नमस्ते, आपका भारत एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ मैं आपको आपके नाम से नहीं बल्कि उस नाम से पुकारूंगी जिससे पूरा गुजरात पुकारता है, गोविंद काका से। तो काका, सबसे पहले तो यही कि जो ये मैंने कहा कि एक सफर जीवन को तराशा हीरे की तरह, जिस तरीके से अब हीरा तराशते रहे आप और हीरा किंग बन गए, लेकिन जीवन को तराशना कितना आसान या कितना मुश्किल रहा आपके लिए? ये ऐसे माने तो हम कुछ नहीं है, तो हमने कुछ नहीं बनाया है, नहीं बनता है। ये तो सब अदृश्य कोई शक्ति है जो सबको बना रही है, सबको बनाती है और खेल बिगाड़ती भी है। ये सब उनका काम है। तो मैं नीति को मानता हूँ। मैं आज जो कुछ है वो योजना नीति की है, अदृश्य शक्ति की है, भगवान की है। उसकी योजना मुझे मैं यहाँ पहुँचा हूँ आपके सामने भारत एक्सप्रेस में। तो लेकिन आपने आपकी जिंदगी जो हम पढ़ते हैं कि काफी एक अभाव में जो है उधर से शुरू हुई, तो अभाव से लेके और हीरे तक। नहीं, ये तो है कि मैं गांव में पैदा हुआ, धुरिया गांव। 11 साल तक ये पैर ने चप्पल नहीं देखा, और मैंने 7 साल तक सड्डी नहीं पहना, क्योंकि गांव में कोई नहीं पहनता था। जब स्कूल में पहली बार जावे तब पहनता था। तो ये तो आदिवासी जैसा जीवन जिया, और आज पूरा वर्ल्ड में सब कुछ देखा। मगर ये जीवन ऐसा है कि मैं आपका भारत एक्सप्रेस के द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने मेरा गांव में 6 आने में भी 37 पैसे में भी भोजन किया है। और जब मैं रशिया गया, वहाँ वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता है, तो उनके हिसाब से मैं एक 5 स्टार होटल में डिनर के लिए गया, तो $325 अंदर एंट्री का चार्ज था। और अंदर जाके क्या खाया? तो फ्रूट खाया, क्योंकि हम वेजिटेरियन है, तो कोई चीज वहाँ वेजिटेरियन मिल नहीं रही थी। तो मैंने 6 आना का भी भोजन किया और 20,000 का भी डिनर किया। मगर 20,000 का डिनर से ज्यादा ये 6 आने का भोजन अच्छा था, 37 पैसा का। क्यों? कि ये जो 20,000 वाला डिनर था वो पराया था, और ये जो 37 वाला भोजन था वो हमारा था। ऐसे मैं अल बुर्जा में भी रह कर आया हूँ, दुबई में। कहीं ऐसी जगह है जहाँ लाख 2 लाख 5 लाख के रूम में रहा हूँ, और खेत में भी मैं सोया हुआ हूँ, आज भी सो सकता हूँ। तो जब नींदर आ जाए उसके बाद में 5 लाख काम का नहीं है, खेत में सो वो भी काम की है। नींद अच्छी आनी चाहिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस, अनुभव है कि सुख लोग बाहर की तरह ढूंढते हैं, सुख अपने अंदर है। ये बहुत पते की बात की आपने कि 5 लाख के कमरे में भी सो सकते हैं और अभी भी गांव की जमीन पे सो सकता हूँ। यानी कि हमेशा सुविधाएं बड़ी नहीं होंगी, आपकी आत्मसंतुष्टि जो है वो बड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे संबंध है आपके, बहुत अच्छे से जानते हैं। गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो जमीन से उतरे और अब देश के प्रधानमंत्री है, आप भी हैं। तो
और कितना कुछ क्या कहेंगे उनकी खासियत के बारे में, जिस तरीके से अब वो एक आप डायमंड किंग, वो प्रधानमंत्री। नहीं, हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं हो, तो हम उनके पास तो एक रज मात्र है, मगर जो नरेंद्र भाई मोदी है उसको हम देवी पुरुष मानते हैं। तो ये जो देवी पुरुष है, तो उसके हिसाब से देवी होगे, हमारी मुलाकात होगी और उसके साथ संबंध हुआ, उसमें हम गौरव फील करते हैं। और ये तो राष्ट्र का तो एक हीरो है ही, मगर पूरा वर्ल्ड लीडर भी है, ऐसे हम प्राउड फील करते हैं। आपने उनको एक बड़ा हीरा भी दिया था जो हमारे देश के नक्शे जैसा था, तो उसको मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा वो एक्सप्लेन। नहीं, उसमें बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं नहीं बोलते, तो हमारा हृदय का भाव था कि हम डायमंड वाले हैं, तो हम अगर ये ऐसा जो महान पुरुष है उसको क्या दे, तो हमने बोला डायमंड में से कुछ ऐसा आइडिया निकाले। तो हमारा जो फैमिली मेंबर यंगस्टर है उसने ऐसा आइडिया निकाला और उसने बोला हम राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, जब पीएम साहब, तो हम राष्ट्र का कोई साइन दे, तो राष्ट्र का मैप, भारत का मैप बनाकर डायमंड में उसका कटिंग किया लेजर टेक्नोलॉजी से, और बाद में पॉलिशिंग किया, धीरे धीरे टूट नहीं जाए इसलिए, और फिर उनको उनका लाइक था तो उनको भेंट किया। काका, इसके अलावा हम ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी आपको बताते हैं, गोविंद काका जो हैं वो जाते हैं, पढ़ाते हैं छात्रों को जो बड़ी बड़ी उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, लेकिन खुद काका जो हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। कितना जरूरी है किताबी ज्ञान, और आप वहां पर जब लेक्चर देने जाते हैं तो किस तरीके से वो छात्र प्रभाव। नहीं, ये एजुकेशन तो बहुत महत्व का है, उसमें तो कोई ना नहीं बोल सकता, मगर हमारा जो IIM MA में जो लेक्चर देने को जाता हूँ, IIT में भी जाता हूँ, तो उसका मीनिंग है कि मैं बुद्धिशाली नहीं हूँ, मेरा खाली एक्सपीरियंस है कि पूरा दुनिया घुमा हुआ हूँ, तो ये दुनिया का खाली अनुभव मेरी पे एक्सपीरियंस है। कोई हमारे पास बड़ा नॉलेज नहीं है, अगर पढ़ाई किया होता तो पढ़ाई इससे भी ज्यादा हो सकता था और नहीं भी हो सकता था, क्योंकि पढ़ाई हो जाए बाद में हमारी बुद्धि स्ट्रेट रहे उसका कोई नक्की तो है ही नहीं। तो अगर जो कुछ हुआ वो स्वभाव से हुआ ऐसे मैं मानता हूँ, तो जीवन में मस्ट बी इम्पोर्टेंट इन आवर नेचर। चलिए आखिर में काका, क्योंकि व्यस्तता आपके पास साथ बहुत है, हम चाहेंगे कि जिस तरीके से हीरे का तराशने का काम आप करते हैं, उस तरीके से जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जीवन को किस तरीके से तराशे, हम चाहेंगे कुछ मोटिवेट। नहीं, युवा पीढ़ी को मैं सबको बोलता हूँ कि आप बहुत महान हैं, हमारे से आपको अच्छा खेलने के लिए बहुत ग्राउंड अच्छा मिला है, ये अभी दुनिया बहुत अच्छी है, करोड़ों साल से ये दुनिया बनी हुई है, आज जितनी दुनिया अच्छी है वो भूतकाल में कभी नहीं थी, तो आप वो भाग्यशाली है, यही समय पर आप आए हैं। मगर आप आके एकदम धीरज से धैर्य धारण करने का आपका भावी बहुत उज्जवल है। कोई भी काम करने का है तो 1000 दिन का पहला ट्रेनिंग ले, बाद में आप ट्रेनिंग लेने के बाद भी आप काम करेंगे तो 99% सफल होंगे। धन्यवाद। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भारत एक्सप्रेस के लिए मैं आलोक सक्सेना के साथ कोमल। धन्यवाद। और मैं भारत एक्सप्रेस का और भारत लिटरेचर फेस्टिवल का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।